गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। एक और रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर का लीडिंग स्टॉक यानी एचयूएल हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड। ओके, इसकी क्वार्टर 3 अर्निंग्स जस्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद लगभग लगभग 3:45 के आसपास आई हैं। तो फटाफट से हम डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके का इसने परफॉर्मेंस दिया है इस क्वार्टर में। सबसे पहले तो इसका एक चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट किस तरीके से इसने आज बनाया। ठीक है, तो अगर हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। एचयूएल की अगर बात करें तो एक डे लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ओके, आपको दिख रहा होगा लगभग नहीं गिरावट देखने को मिली है पर फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए, कल यहाँ पर क्लोजिंग थी, एक अपटिक दिया, उसके बाद नीचे आकर के कल की क्लोजिंग के बाद पास ही इसने अपने आप को पूरी तरीके से साइडवेज किया है। ठीक है, तो कम से कम आप मतलब आप कह सकते हैं कि इसने साइडवेज क्लोजिंग दी है। इसको मतलब कोई इन्वेस्टर कोई कुछ नहीं लेकर के गया है इसमें। ठीक है, साफ क्लियरली हमें रिप्रेजेंट भी हो रहा है। ओके, चलिए तो फटाफट से इसकी Q3 अर्निंग्स पर आते हैं। तो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा होगा। अगर हम इसमें देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस के थ्रू कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है ये आपको दिख रहा होगा। 15,195 के आसपास इसने रेवेन्यू को जनरेट किया है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 15,195 के आसपास इसने रेवेन्यू को जनरेट किया है। जो अगर हम देखें ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर, ठीक है, अनऑडिटेड रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर 30 सितंबर, अच्छा ये दे रखा है, हाँ ठीक है, ये दे रखा है 31 दिसंबर 2023, यानी ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम 15,720, जो कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर कुछ खास इंक्रीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। वही दिख रहा था कि एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर तो कहीं ना कहीं टोटल इनकम यहाँ से कम होती ही नजर आ रही है। ठीक है, तो क्या इसके कंपटीटर्स काफी बढ़ गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? अच्छा चलिए एक बार इसके सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कि कितना इसने रेवेन्यू को जनरेट किया है। ठीक है, तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 15,408 के आसपास यहाँ पर निकलती हुई नजर आई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा, ठीक है, 15,408 के आसपास आती हुई नजर आई है, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो कई वही चीज़ है जैसा कहा जा रहा था एफएमसीजी में प्रेशर है, ये क्वार्टर भी अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे एशियन पेंट ने ऐसा बोला था कि हमारा क्वार्टर तो अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो वही चीज़ देखने को मिली है कि ये क्वार्टर थोड़ा सा वीक बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे क्वार्टर 2 बनता हुआ नजर आया था। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब इसके एक्सपेंसेस पर आते हैं कि क्या किस तरीके से इसने एक्सपेंसेस को जनरेट किया है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 12,251 के आसपास इसने कंपनी ने खर्चे किए हैं, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर तो बढ़े हुए हैं। ठीक है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को एक तरीके से संभाले रखा है। बहुत अच्छी बात है, अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर एक तरीके से फ्लैट ही यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस नजर आते हैं। ओके, प्रॉफिट देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर और इसने ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया। 3,001 के आसपास इसने प्रॉफिट को जनरेट किया है फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस क्वार्टर। ओके, अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगर बढ़त की बात देखें तो 16.1% के आसपास आपको यहाँ पर तेज़ी दिखती हुई नजर आएगी। ओके, और अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा उछाल है। ओके, अगर मैं यहाँ पर मार्केट एस्टिमेट्स की बात करूँ, यहाँ पर ब्रोकरेजेस का क्या मानना था, तो ब्रोकरेजेस का मानना था कि 25.80 से लेकर के 26 लगभग 26.30 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि इन दोनों ही रेंज से काफ़ी बेटर आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा बीट नज़र आ रहा है कि इसने अपने क्वार्टर में काफ़ी अच्छा पैट के मामले में बीट किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में। ओके, बाकी अगर हम यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात कर लेते हैं और मार्जिन किस तरीके से रहे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA इसने लास्ट क्वार्टर में जो जनरेट किया था, लास्ट क्वार्टर छोड़िए, आप ये देख के चलिए कि इस क्वार्टर इसने जनरेट किया क्या किया है। तो इसने इस क्वार्टर जनरेट किया EBITDA 3570 के आसपास। ओके, मार्केट का एस्टिमेट ये था कि 3600 के आसपास यहाँ पर EBITDA निकल के आएगा, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखा है। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ से एस्टिमेट से वीक रहा है। ओके, मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स अगर देखें तो इसने निकाल के दिए हैं 23.2% के आसपास, और कंपनी का मतलब कंपनी के बारे में जो एस्टिमेट निकल के आ रहा था मार्केट में वो था यहाँ पर 23% के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 20 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिला है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओके, बाकी अगर मार्केट किस तरीके से लेता है इसको, ये हम समझेंगे कल। बाकी आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है, या फिर साइडवेज भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? ओके, मैं इसमें न्यूट्रल कॉल लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।